तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं जवाहर और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सेल का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद एआई एंड वीबीए ऑटोमेशन। यहाँ आप एक्सेल के वो सारे टॉपिक सीखेंगे जो रियल लाइफ में वर्क करता है। और अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या आपका खुद का शॉप है तो आप किस तरीके से अपने काम को ऑटोमेशन के द्वारा या एआई के द्वारा आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और आप घंटों का काम या पूरे दिन का काम कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनट में कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम कवर करेंगे फार्मूलाज, फंक्शन, चार्ट, डेटा एनालिसिस एआई के साथ, वो भी स्मार्ट तरीके से। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल का बेसिक और इंटरफेस के बारे में। एक्सेल क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है और एक्सेल का स्क्रीन का हर एक पार्ट कैसे कैसे काम करता है, जैसे रिबन क्या होता है, ये टैब क्या होते हैं और शीट एरिया क्या होता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के बाद एक्सेल आपके लिए मुश्किल नहीं, एक मजेदार स्किल बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल विद एआई एंड वीबीए विद जीरो टू हीरो पार्ट 1। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना एक्सेल। और एक्सेल ओपन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हम अपने मेनू बार में जाएंगे। आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, सिंपल आपको करना है एक्सेल सर्च करिए और आपको यहाँ पे एक्सेल मिल जाएगा। यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक और कमांड होता है जो विंडो के साथ हम आर प्रेस करते हैं, एक कमांड खुलता है जिसको हम रन कमांड कहते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ पे सिंपल EXCEL करके लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे या फिर माउस चला के यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा एक्सेल खुल जाएगा। जब भी आप अपना एक्सेल खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है होम स्क्रीन आता है। होम स्क्रीन पे क्या होता है, आपका होम स्क्रीन होता है। नया पेज अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने कोई फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी है या किसी ने भेजा है आपको तो आप यहाँ से क्लिक करके और वो फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वो फाइल आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका अकाउंट्स का ऑप्शन आता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप का एंटरप्राइज वर्जन है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में आपको कौन सा फीचर चाहिए कौन सा फीचर नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे रिबन होता है। रिबन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये जो दिख रहा है ना, ये रिबन है, ये होम का रिबन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे इंसर्ट का रिबन आ जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है हमारे पास, बैकग्राउंड रिमूवर का है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये जितने भी है सब हमने क्या किया, ओपन किया, सब पे टिक लगाया है, सब क्या है, सब ओपन है। अगर किसी एक को डिजेबल करना हो तो हमें क्या करना है, बस उसको अनटिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके करिए, देखिए यहाँ से हमारा इंसर्ट का टैब गायब हो गया है। फिर लाना है तो हमें वहाँ नहीं जान, हमें या तो हम यहाँ जाएंगे ऑप्शंस में जाके, रिबन में जाके हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन फिर से आ जाएगा। ठीक है, हम बाद में चल के जब हमको एक्सेल आ जाएगा तब हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्कशीट ओपन नहीं हुआ जिस पे हम काम कर सके। ठीक है, तो वर्कशीट ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वर्कशीट ओपन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा फाइल में और यहाँ से हम लेंगे न्यू। न्यू लेने का क्या मतलब होता है, अगर जैसे ही हम यहाँ पे न्यू यानी ब्लैंक वर्कशीट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक खाली पेज आएगा। हम उसके ऊपर कुछ भी अगर ड्राइंग करना होता है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टेम्पलेट दिया हुआ है कुछ। टेम्पलेट का क्या मतलब होता है, अगर हमें कुछ बनाना है, जैसे कि हमें अगर किसी का रिज्यूम बनाना है या कोई पेपर टेबल बनाना है या कोई फार्मूला का ट्यूटोरियल बनाना है, ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो उससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अटेंडेंस बनाना है किसी का, तो उसका बना बनाया एक फॉर्मेट रहता है, आप बस उसमें जाके कुछ चेंजेस करके और उसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, ये कैलेंडर दिया हुआ है, ऐसे कुछ इनवॉइस का फॉर्मेट दिया हुआ है। क्या होता है, ये आपका आपका यूज़ कब आएगा, अगर आपको कोई इनवॉइस बनाना है, आपके पास टाइम कम है, आप क्या करेंगे, ये टेम्पलेट लेके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, आपका ये टेम्पलेट यहाँ से ओपन हो जाएगा। और आप चाहें तो एक बार रीड कर लीजिए, अगर आपके काम का चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह चेंज करके आप एक सिंपल से इनवॉइस 2 मिनट में बना सकते हैं। तब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका वो इनवॉइस यहाँ पे खुल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप हर एक चीज़ यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है,
मेरे को इसको काम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को इस वर्कशीट को मुझे बंद करना है, एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है। तो वर्कशीट को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करते हैं, आपका जो वर्कशीट होता है वो बंद हो जाता है। चलिए हम फिर वापस आते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये रिसेंट लिखा हुआ है ना। रिसेंट का मतलब होता है अगर हमने पहले से कोई काम कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पर क्या है, जैसे डेट चेंज हुआ है तो मैंने क्या किया है, स्टूडेंट का अटेंडेंस का फॉर्म बनाया है। मैं स्कूल में रहता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे काम आते हैं, तो मैं ये सब करते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी जो भी काम करते रहेंगे अपने एक्सेल में, तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री बनता रहेगा। अब चलते हैं हम अपने ब्लैंक वर्क स्पेस पे। ब्लैंक वर्क स्पेस मतलब क्या होता है, आपका पूरा एक खाली पेज ओपन होगा, ठीक है। ऐसा कुछ पेज आएगा। सबसे पहले हमारा लोगो आएगा एक्सेल का। ये हमें इंडिकेट करता है कि हम कौन सा एप्लीकेशन चला रहे हैं। वर्ड का चलाएंगे तो यहाँ पे वर्ड का लोगो आएगा, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, हर जो एप्लीकेशन चलाएंगे उसका यहाँ पे क्या आएगा, लोगो आएगा। ये हमारा होता है ऑटो सेव। ऑटो सेव का मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे वन ड्राइव यानी ओपन किया तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वन ड्राइव का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे इंटरनेट पे इसको सेव कर देगा। तो फ़ायदा ये होता है, कभी कभी क्या होता है, आप कोई काम करते रहते हैं, सेव करना भूल जाते हैं और गलती से लाइट चला जाता है या गलती से आपका तार वोर कहीं खींच जाता है, तो क्या होता है, आप कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर बंद होगा, जो आप काम किए रहेंगे वो सब अगर आप सेव नहीं किए रहेंगे तो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आपने ऑटो सेव को ऑन किया है तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जब भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, टाइप करके मैं क्या किया, मैं रेस्ट पे चला गया, एक मिनट का रेस्ट पे चला गया, या एक मिनट से थोड़ा समय पहले या उससे पहले, मतलब मैंने कुछ टाइप करके मैं अगर रुक जाऊँ ना, तो रुकने के 10-15 सेकंड बाद ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक ऑटो सेव कर लेगा। यानी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो इसको ऑटो सेव नहीं करेगा, मैं जैसे छोड़ दूंगा वो क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक सेव करेगा। यानी वो हर सेकंड पे जब जब मैं काम करके रुकूंगा तो सेव करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जैसे हमारा ड्राइव होता है ना, वैसे हमारे वन का ड्राइव होता है, वन ड्राइव कहते हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट का, उस पर सेव करता रहेगा। तो इससे दो फायदे होते हैं। अगर ये हमारे ये जो वन ड्राइव है, ये हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स में अगर लॉगिन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से काम करके सेव कर सकते हैं, और दूसरे कंप्यूटर में हम लॉगिन करके उसी वन ड्राइव से हम उसको एक्सट्रैक्ट करके हम बाकी के काम वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा होता है। बाद की होता है हमारा ये सेव का ऑप्शन। अगर हमने यहाँ पर ऑटो सेव कर रखा है तो हम इससे मैनुअल भी कर सकते हैं। कहाँ सेव होगा, इसी वेबसाइट पर सेव होगा। ये ऑटोमेटिक सेव करेगा और ये मैनुअली सेव करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये काम होता है हमारा अंडू का। अंडू का मतलब होता है कि अगर मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है कुछ, अब मैं चाह रहा हूँ इसको वापस करना, यानी एक कदम पीछे आना, तो क्या होगा, या तो हम इसको डिलीट करेंगे या हम यहाँ से अंडू करेंगे, तो क्या होगा, ये मिट जाएगा, ठीक है। इसके बाद से ये होता है हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव ये हमारा ओपन है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे, मतलब ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है, हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। मतलब इसका काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर नया पेज लेना हो तो हम यहाँ से क्लिक कर दें तो हमारा नया पेज का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ से क्यों रखें, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू पेज का। अब इसका क्या काम होता है, अगर हम यहाँ से नहीं करेंगे ना तो क्या करेंगे, हमको यहाँ क्लिक करके हमको यहाँ जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है अगर हमने यहाँ पर लगा लिया तो क्या करेंगे, बस इस पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा नया पेज आ जाएगा। नया पेज इन द सेंस हमारा इस पर काम कर रहे थे। न्यू पेज से क्या मतलब होता है, ये पूरा हमारा वर्कशीट न्यू आएगा। वर्कशीट क्या होता है, जैसे हमारा बुक होता है ना, हमारे बुक में क्या होता है, बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मल्टीपल पेज के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बुक है, ये हमारा एक पेज है, पेज ऐड करना तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 पेज का बुक हो जाएगा, 3 पेज का बुक हो जाएगा, 4 पेज का बुक हो जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारे पेज ले सकते हैं। बुक नहीं, बुक एक रहेगा, पेज हम ले सकते हैं। अगर नया बुक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नया बुक आ जाएगा। ये होता है हमारा एक्सेल। जो हमने यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम इसको जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर आएगा। अभी हमने सेव नहीं किया इसको तो क्या आया है, बुक 1 करके आया है, फिर बुक 2 करके, बुक 3 करके आता रहेगा ये, जब तक हम सेव नहीं करेंगे इसको, ठीक है। सेव कर देंगे तो क्या आएगा, हमने जिस नाम पर इसको सेव किया रहेगा ना, वो नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लोकल में करता हूँ इसको डाउनलोड्स में, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, और इसे क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जवाहर नाम लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये होता है सर्च बार।
सर्च बार का मतलब ये होता है कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो कि हमें क्या नहीं मिल रहा, ये फॉर्मेट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ये फॉर्मेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हमें याद रहता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमको नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम ढूंढ लेंगे या हम यहाँ से क्लिक करके सर्च कर लेंगे उसको। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये टैब्स होते हैं। टैब्स का क्या काम होता है, जैसे मैंने फाइल्स के बारे में बताया था, ये होता है होम टैब। होम टैब बेसिक क्या होता है, इसके अंदर हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट में क्या होगा कि हमें इंसर्ट करना है, हमें अगर इस टेक्स्ट के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे टेबल इंसर्ट करना है या कोई पिवट टेबल इंसर्ट करना है, कोई चेकबुक इसमें इंसर्ट करना है, हम चेकबुक इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। या हमें कुछ और इंसर्ट करना है, कोई चार्ट है या कोई लाइन चार्ट है, कोई स्लाइस है, कोई लिंक इंसर्ट करना है, कोई कमेंट इंसर्ट करना है, या कोई चार्ट इंसर्ट करना है, या इसका हेडर फुटर, या मतलब कुछ भी इंसर्ट करना हो हमें इस वर्कबुक में, तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है इंसर्ट में। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं रिबन। मतलब ये जो एरिया है हमारा, ये जितना भी एरिया है क्या है, ये रिबन का एरिया है। उसके अलावा ये जितने भी एरिया रिबन के हैं ना, इसको हम रिबन कहते हैं। होम पर टैब क्लिक करें तो ये रिबन खुलेगा। होम टैब क्या होता है, होम टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। ये जो ऑप्शन होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारा वर्क एरिया होता है, यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ हम काम नहीं करते हैं, काम हम सिर्फ यहीं करते हैं, ये हमारे हेल्प के लिए होता है। अब देखो, अब हमारा नीचे देखो, वर्क एरिया छोड़ो, पहले नीचे आते हैं। नीचे में क्या होता है, ये हमारा नाम है शीट का, हम किस शीट पे काम करें, शीट 1, शीट 2, शीट 3। जैसे क्या होता है, हमने हमारे पास एक बुक होता है, तो बुक में क्या होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 होता है, बिल्कुल ये वैसे ही होता है। हम इसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। हम पेज 1 या कुछ भी लिख सकते हैं, ये वो सब एक्सेप्ट कर लेगा, बस ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। ठीक है। हम इसको कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। या आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या क्या करना, वो सब हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे प्लस का आइकन होता है, मतलब 3 पेज है, 4 पेज लेना है, 5वां लेना है, 6वां लेना, तो हम क्या करेंगे, बस क्लिक करते रहेंगे, अगला अगला शीट आता रहेगा यहाँ से। ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, ये हमारा होता है, इसको, ये जो हमारा स्क्रॉल बार होता है ना, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए होता है। अभी तो हमारे पास बहुत जगह है, तो हम कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास इसका काम ना हो, हमें इतना ही काम करना हो, लेकिन पेज ज़्यादा हो, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं छोटा करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर न्यू न्यू पेज ले रहे हैं ना, लेते लेते क्या होगा, यहाँ पे एक समय आएगा जब ये इसको कोलाइड करेगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो क्या करेगा, ये जितना भी दिख रहा है ना, यहाँ से कुछ हाइड है, तो हाइड वाले को क्या करेगा, ये शो करेगा, और बाकी जो है स्क्रॉल होके ये इधर जाके हाइड हो जाएगा। देखिए आ गया ना, इधर हाइड हो गया ये। ठीक है। ये इसके लिए होता है, ये जो 3 डॉट देख रहे हैं, ये उसी के लिए होता है। इसके अलावा पेज को हमें कहाँ स्क्रॉल करना था, वो कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है हमारा स्क्रॉल, पेज को ऊपर ले जाने के लिए, पेज को नीचे लाने के लिए, और पेज को दाएं ले जाने के लिए, पेज को बाएं ले जाने के लिए इसका काम होता है। ठीक है। इसके अलावा ये होता है, इसका काम होता है रेडी। रेडी का मतलब ये होता है कि अगर हमने इसको कुछ अप्लाई किया है, कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर दिखाता है प्रोसेसिंग, लेकिन अभी क्या है, ये रेडी है, मतलब हम इस पर काम कर सकते हैं। ये होता है मैक्रो, शॉर्टकट होता है। अभी क्या है, अभी हमको बता रहा है कि इसके ऊपर हमने कोई भी मैक्रो नहीं लगाया है। मैक्रो क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी होती है, जब हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी के बारे में, तब इसके बारे में आपको बताया जाएगा क्या होता है ये। ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर 3 चीज़ दिखाई दे रहा है। पहला क्या है, पहला है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं पेज, क्या होगा, नॉर्मल व्यू। हमें नहीं पता है हम कहाँ तक काम करेंगे, तो किस पेज पे इसका प्रिंट आउट आएगा, किस पेज पे नहीं आएगा, उससे मतलब नहीं, हम सिंपल अभी काम कर रहे हैं। ठीक है। ये होता है हमारा पेज लेआउट व्यू। ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमें A4 साइज में प्रिंट निकालना, तो क्या होगा, A4 साइज के यहाँ पेज की तरह आ जाएगा। अगर हमें हेडिंग में कुछ लिखना तो हम लिख सकते हैं, और हमारा जो भी हमने यहाँ प्रिंट निकाला है, या जो भी हम काम कर रहे हैं, तो कैसे आएगा, जैसे हम काम करते रहेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, हमारा इतना ही डेटा आएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। ठीक है। हमने क्या यहाँ पर प्रिंट लेआउट, देखिए हमारा ये कितने पेज पे जा रहा है, तो ये हमारा 2 पेज पे जा रहा है। ठीक है। कितना मार्जिन छूट रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर जाके मार्जिन पे बात करनी है, मार्जिन छोटा बड़ा करना है, वो हम बाद में देखेंगे।
ये होता है पेज लेआउट, मतलब हम जितना काम किए हैं वो कितने पेज पे आएगा, किस तरीके से आएगा, वो हम पहले ही क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक तरीका और होता है, अगर हमें ये नहीं देखना तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हाँ 1 और 2 पेज पे आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है वो करके हम देख सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट तरीका हमारा ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल। ये भी सेम होता है, पेज लेआउट ही होता है। इसका मतलब ये होता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जितना भी एरिया है ना, हम कितने पेज में आ रहा है, ये सिर्फ 2 पेज में आ रहा है, पेज 1 पेज 2। अगर हम प्रिंट निकालें तो क्या होगा, एक पेज में ये निकलेगा, एक पेज में ये निकलेगा, यानी 2 पेज हमारा बर्बाद होगा या यूज होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ और भी लिखना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये उसको देखो ये पेज लेते जाएगा। इसको पता है कि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कितना पेज यूज़ करेंगे, जब प्रिंट निकालेंगे कितना पेज यूज़ होगा, वो सब यहाँ पे दिखते जाएगा। अगर हम कंट्रोल लेकर के डिलीट करते हैं तो देखो पूरा ब्लैंक हो जाता है। मतलब ये होगा कि हमारा एक भी पेज नहीं जाएगा। अगर हम प्रिंट करेंगे तो एक भी पेज हमारा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं, एंटर कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक पेज हमारा यूज़ होगा जब हम प्रिंट निकालेंगे तो। ठीक है, ये होता है हमारा पेज को जूम आउट और जूम इन करने के लिए। जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको कम दिखता है तो हम क्या करेंगे, हल्का से यहाँ से जूम कर लेंगे तो क्या होगा, हर चीज़ यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अगर हमको ज़्यादा दिखता है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, हम अपना आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, बस जूम इन जूम आउट करने के लिए हमारा ये होता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहले चूज़ कर लेंगे। अगर 100% रखना, 100% में क्लिक करके ओके कर देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंटरफेस का एरिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसको छोड़ते हैं, इसको हम बाद में बात करते हैं। पहले हम लेते हैं ये जो दिख रहा है, नंबर्स दिख रहा है, ये जो हमारा कॉलम दिख रहा है, ये क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। कॉलम मतलब क्या होता है, जो खड़ी लाइन होती है ना ये वाली, ये होती है हमारी कॉलम। रो होता है हमारा ये जो लेटी हुई लाइन होती है ना, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो क्या बच्चा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेटी हुई रेखा को क्या कहते हैं, हम रो कहते हैं। गुड, तो ये जो रो है किससे डिकोड होता है, नंबर से डिकोड होता है। ठीक है, नंबर से। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम। कॉलम्स और ये जो रोज मिलके जो ये बॉक्स बना रहे हैं ना, इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल का क्या मतलब होता है, ये जितने भी हमारे कॉलम्स दिख रहे हैं ना आपके, और ये जितने भी रो हैं, जहाँ जहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये डी नंबर कॉलम के तीसरे नंबर रो में है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, D3 आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर क्लिक करें तो क्या हो रहा है, कौन सा हाईलाइट हुआ है, वो नंबर कॉलम हाईलाइट हुआ है। इधर क्या हाईलाइट हुआ है, 13 नंबर रो हाईलाइट हुआ है। यानी हम कहाँ हैं, क्या होगा, O13, यहाँ पर O13 शो हो रहा है। वैसे ही अगर हमको ये समझ में आ गया था हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहाँ जाना हमको, हमें जाना है E2 में। E2 में जाना था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड से E और 2 लिख के एंटर मार देंगे तो कहाँ चला आएगा, हमारा E2 में चला आएगा। आए समझ में। ये हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, हम इसको सर्च बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको एज ए नेम बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी क्लिक करें तो उसका नाम आ जाएगा। आई बात समझ में। ये होता है हमारा फार्मूला, हम इसको क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते। उसके बाद से ये हो गए, मान लीजिए यहाँ पर हम जो भी फार्मूला लिखते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे शो होता रहेगा, चाहे फार्मूला हो चाहे वर्ड हो, वो सब शो होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ क्या है हमारा, हमने लिख दिया 1 1, यहाँ पर क्या किया हमने, इसको एंटर कर दिया। यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर का फार्मूला देखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, लेकिन फार्मूला बॉक्स में क्या दिख रहा है, उसका फार्मूला दिख रहा है। ठीक है, ये बस ये बॉक्स उसके यूज में आता है। हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं फार्मूले को। चलिए, तो ये था हमारा इंटरफेस के बारे में। तो हम कल से शुरू करने वाले हैं हमारा होम टैब। ठीक है, और पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, आपको ये बता देते हैं, लेकिन
इसके बारे में बहुत कम बताते हैं कि ये क्या होता है, हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है? ये हर चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे। एडवांस क्या होता है? एडवांस यही होता है, आपको हम बेसिक बताएँगे। इसके अलावा इसके ऑप्शंस में और क्या-क्या चीज़ हो सकते हैं, उसका हम किस-किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमसे। अभी मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।